चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। कोरोना काल में कई बड़ी कंपनियां भारत को मदद के लिए आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में गूगल ने भी मेडिकल सप्लाई में मदद करने का ऐलान किया, 133 करोड़ की मदद। कोरोना से लड़ने के लिए ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। अमेरिका वैक्सीन के लिए कच्चे माल के साथ वेंटिलेटर समेत दूसरे मेडिकल उपकरण देने के लिए राजी हो गया है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी घोषणा की। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश सरकार के मुफ्त वैक्सीन के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार पहले ही वैक्सीन के खर्चे की जानकारी देती तो बजट में इसे किया जा सकता था। देश में कोरोना के खिलाफ चल रहा वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने 100वां दिन का पड़ाव पार कर लिया है। 16 जनवरी से अब तक देश में 14 करोड़ 8 लाख 2 हजार से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए देश की 70% आबादी को वैक्सीन लगाना जरूरी है। बड़ी आबादी को वैक्सीन देकर इजराइल और ब्रिटेन कोरोना के केस को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट ने हेमकुंड साहिब यात्रा को टाल दिया है। ये यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली थी। कोरोना से जंग के बीच ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए आगे आई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तारीफ। व्यापारियों के संगठन कैट ने RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ रतन टाटा और नवीन जिंदल को लोगों की मदद के लिए शुक्रिया कहा। कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस बीच UAE ने भारत के प्रति अपना समर्थन और प्यार जताने के लिए बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रंग दिया। बनारस घराने के मशहूर गायक पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया। उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हुआ। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,52,991 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,812 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1,95,000 को पार कर गया। 24 घंटे में 2,19,272 लोग कोरोना से रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,43,00,000 को पार कर चुका है। देश में एक्टिव केसों की संख्या 28 लाख के पार। अब यहां 28,07,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। महाराष्ट्र में एक दिन में 66,191 नए मरीज मिले, जबकि 61,450 मरीज ठीक हुए। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 35,311 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 25,633 ठीक हुए, 200 से ज्यादा लोगों की मौत। इधर दिल्ली में 22,933 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 21,071 लोग ठीक हुए, 350 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 12,666 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 11,595 लोग ठीक हुए, 190 लोगों की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 13,601 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 11,324 रिकवर हुए, 92 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। गुजरात में 14,296 लोग पिछले 24 घंटे में संक्रमित मिले, 6,727 ठीक हुए, 157 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में एक दिन में 15,809 नए मामले सामने आए हैं, 6,649 लोग डिस्चार्ज हुए, 74 लोगों की मौत। कोटा में कोरोना से मौत के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 7 और मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो गई। प्रदेश में अब से नई गाइडलाइन लागू की गई है। नए नियमों में अब से निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक है। केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राइवर के साथ 50% बैठक क्षमता तक की अनुमति होगी। अब से एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। दौसा जिले में भी भरतपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर आने जाने वाले रास्तों पर सीमाएं सील की गई हैं। चूरू में पुलिस ने कोरोना एडवाइजरी की पालना में कार्रवाई करते हुए सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से आए निजी वाहन का 29,000 रुपए का चालान काटा।
पाली के सोडावास गांव में एक ही परिवार की 4 शादियों में 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर शादी समारोह के आयोजक से 1 लाख का जुर्माना वसूला। सख्ती के बावजूद कुछ लोग शादियों में नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला सीकर में आया, जहां बड़ी संख्या में लोग शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे। अजमेर में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद आमजन में जरा भी खौफ नहीं है। सब्जी मंडी में तो लोगों की भारी भीड़ लग रही है। सवाई माधोपुर जिले में वीकेंड कर्फ्यू के बाद बाजार खुलते ही ग्राहकों की भारी भीड़ खरीदारी के लिए उमड़ पड़ी, जो कोरोना संक्रमण को खुले तौर पर दावत देती नजर आई। एक तरफ कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, दूसरी ओर लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। दौसा में हालत यह है कि चालान बुक कम पड़ने लगी। जिले में अब तक 7,000 लोगों का चालान काटा जा चुका है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए नए नियम कायदे बनाए जा रहे हैं, लेकिन भरतपुर में नियम कायदे फेल नजर आ रहे हैं। सुबह सब्जी मंडी में हजारों की भीड़ नजर आई। जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन में संशोधन के बाद अब पेट्रोल पंप सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। ऐसे में भरतपुर जिले में पेट्रोल पंप पर भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कोटा के सेंट्रल जेल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। यहां पर एक जेलर, मेल नर्स और 4 कैदी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। राजधानी जयपुर में नया कोविड केयर सेंटर पूरी तरह से तैयार है। बिलवा में राधा स्वामी सत्संग परिसर में नया सेंटर तैयार किया गया है। प्रदेश में कोरोना कहर के इस मुश्किल वक्त में संक्रमित मरीजों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार की ओर से ऑनलाइन वेब पोर्टल शुरू किया गया। ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए कोरोना मरीजों के इलाज कर रहे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि इस लाइव पोर्टल के जरिए प्रदेश के सभी अस्पतालों में सामान्य बेड विद ऑक्सीजन, आईसीयू में वेंटिलेटर्स और वेंटिलेटर्स के बिना बेड की उपलब्धता की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। लाइव पोर्टल पर सभी अस्पताल के जिला इंचार्ज और संबंधित जिले का कंट्रोल रूम का फोन नंबर दिया गया है, जिसके जरिए मरीज या परिजन संपर्क कर सकते हैं। कोरोना काल में पाली विधायक डॉक्टर ज्ञानचंद पारख जी जान से जनसेवा में जुटे हुए हैं। पारख साल के 365 दिन बांगड़ अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना काल में उन्होंने अपनी ड्यूटी और बढ़ा दी है। झुंझुनू नगर परिषद की आयुक्त अनीता कीचड़ कोरोना संकट में लगातार लोगों की मदद कर रही हैं। वो न सिर्फ लोगों में मास्क बांट रही हैं, बल्कि सैनिटाइजेशन का काम भी कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण लगातार गहराता चला जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने गंगापुर सिटी कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। कोटा में कोविड संक्रमण रोकथाम और उपचार को लेकर संयुक्त निदेशक ने समीक्षा की, जहां सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों पर स्टडी की। करौली में कोरोना के कहर की रफ्तार थम नहीं रही। यहां रविवार को जिले में 175 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। कोटा में जन अनुशासन पखवाड़े के बंद का असर बेजुबानों पर भी पड़ रहा है, जिसको लेकर किशोर सागर तालाब के किनारे पर डीएसपी ने कबूतरों के लिए दाने का प्रबंध करवाया। बांसवाड़ा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना संक्रमितों की थमती सांसों के बीच नगर परिषद सभापति ने जनेंद्र त्रिवेदी ने पहल की। उन्होंने जन सहयोग से ऑक्सीजन बैंक बनाने का फैसला लिया। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा से बीटीपी के विधायक राजकुमार रोड की शादी में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जुर्माना लगाया। कोरोना संक्रमण से आमजन को बचाने के लिए जयपुर के हेरिटेज नगर निगम तेजी से सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में दमकल की मदद से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। जयपुर में जयपुर हेरिटेज नगर निगम की ओर से लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप में अधिकारियों ने लोगों को कैंप में पहुंचने की अपील की। भरतपुर में जिला प्रशासन ने जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ में ग्राम पंचायत और पुलिस ने मिलकर गांव में हो रहे एक विवाह समारोह वालों के घर पहुंचकर सरकारी गाइडलाइंस के बारे में जागरूक किया।
झुंझुनू में एसडीएम शैलेश खैरवा और कोतवाल के नेतृत्व में वीकेंड कर्फ्यू का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। चूरू में कोरोना के खिलाफ एसपी ने शहर की सड़कों पर मोर्चा संभाला। बेवजह सड़कों पर निकले छोटे से बड़े वाहनों को सीज किया गया। भरतपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एक अच्छी पहल की। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान की रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। बांसवाड़ा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन बैंक बनाने का निर्णय लिया गया। धौलपुर में बाड़ी विधायक गिरिज सिंह मलिगा ने अस्पताल का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं की पीएमओ सहित अन्य स्टाफ से जानकारी ली। अजमेर में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बाद आइसोलेशन नियमों की समीक्षा करने के लिए कलेक्टर ने 1000 घरों का सर्वे किया। बारां जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 90 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जहां संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 105 साइट्स पर सेशन आयोजित हुए। अलवर के मालाखेड़ा थाना पुलिस ने कोविड की नई गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। चूरू में पुलिस ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अभियान चलाकर 2.5 घंटे में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 24 वाहन सीज किए। एक दिवसीय दौरे के तहत खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना बूंदी पहुंचे, जहां मंत्री अशोक चांदना ने कलेक्टर कार्यालय के अंदर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बैठक ली। भरतपुर में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए सख्त कदम उठाकर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कई इलाकों में पैदल मार्च निकाला। कोरोना की दूसरी लहर में दौसा में करीब 2500 कोविड-19 मरीज आ चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह कि दौसा जिला अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत अब सीकर में नई पाबंदियां लागू। इसके साथ सीकर में अब बाजारों में सन्नाटा पसरने लगा। जैसलमेर कलेक्टर ने जवाहर अस्पताल का निरीक्षण किया। कोविड अस्पताल में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। कोटा में कर्फ्यू की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। गरीब परिवारों के सामने 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में सहकारिता मंत्री, कलेक्टर, एसपी ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पैदल मार्च किया। शहरों में जायजा लेकर लोगों को जागरूक किया। बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में पहला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू किया गया। इस प्लांट में प्रतिदिन हवा से 150 सिलेंडर ऑक्सीजन बनाई जाएगी। राजसमंद में लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। देवगढ़ में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी के रिटायरमेंट पर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा लोग शरीक हुए। जैसलमेर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शुरू होने के बाद प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो गई है। इससे पहले तक ऑक्सीजन के लिए पूरी तरह बाड़मेर पर प्लांट पर निर्भर रहना पड़ता था। चित्तौड़गढ़ संधि क्षेत्र में संचालित निजी एमपी बिरला रिसर्च हॉस्पिटल में अस्थायी कोविड सेंटर खोला जा रहा है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने समीक्षा की। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है। इसके बावजूद लोग वीकेंड कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे। कोविड गाइडलाइंस को लेकर अनदेखी ना हो, इसको लेकर जामा मस्जिद जयपुर के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने फिर से बयान जारी कर लोगों से अपील की। इमाम ने अपील की कि लोग रमजान में कोविड गाइडलाइंस का बहुत सावधानी से पालन करें। उन्होंने कोविड से हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए बताया कि इस्लाम में एहतियात दीन का हिस्सा है, इसलिए लोग एहतियात बरतें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग जारी है। इस चरण में 36 सीटों पर मतदान जारी। झालावाड़ रोड स्थित सिटी मॉल के सामने नगर विकास न्यास द्वारा करवाए जा रहे नाले के काम को स्थानीय लोगों ने रुकवा दिया। यहां नाला गहरा करने के लिए ठेकेदार ब्लास्टिंग करवा रहा था। करौली में एक पुलिसकर्मी की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना मिलने पर एसपी और भरतपुर आईजी सहित तमाम जाब्ता मौके पर पहुंचा और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। बारां के छपड़ा में मोटरसाइकिल सवार एक युवक को रेलवे ट्रैक पार करना महंगा पड़ गया। ट्रैक पार करते समय सामने से आ रही मालगाड़ी ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। अजमेर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे पर पीर बाबा की पुलिस थाना के पास एक ट्रक पलट गया। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया। अलवर के शाहजहांपुर कस्बे में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर नीमराणा और बहरोड से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची।
उदयपुर के शहर के पुरोहितों की माधुरी इलाके में बने कबाड़ गोदाम में सर्किट से आग लग गई। ये आग पास में बने दूसरे गोदाम में भी फैल गई। राजसमंद जिले के एक खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र में शराब ठेके पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। चूरू के सुजानगढ़ में एक युवक ने घर में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कोटा में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। बीकानेर में एक पति ने पत्नी की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। धौलपुर के सालीपुर गांव के पास ओवरटेक करने के दौरान 2 ट्रैक्टर्स बेकाबू होकर नीचे खेतों में पलट गए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें फायरिंग हो गई। फायरिंग के दौरान गोली के छर्रे लगने से 2 लोग घायल। झालावाड़ में पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा के खिलाफ उनके अस्पताल में इलाज कराने गए दंपति ने मारपीट करने को लेकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मारपीट के मामले में एसपी के निर्देश पर अकलेरा थाना की पुलिस ने पूर्व विधायक कंवरलाल के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। महावीर जयंती और वीकेंड कर्फ्यू होने के बावजूद जयपुर में रविवार को मीट की दुकानें खुली, जिसके बाद ग्रेटर नगर निगम ने 1 दर्जन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की। चूरू के सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर किसानों का धरना लगातार जारी रहा, जहां किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर अड़े हैं। कोरोना काल में महावीर जयंती सादगी से मनाई गई। जयपुर की वैशाली नगर की नेमी सागर कॉलोनी में जैन भक्तों ने घर की छतों पर महावीर जयंती मनाई। कोटा की मुक्केबाज बेटी अरुंधति चौधरी का घर पहुंचते ही जोरदार स्वागत हुआ। बता दें, पोलैंड में आयोजित यूथ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अरुंधति ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में जीत हासिल की है।